नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल हो, व्यर्थ का ना हो। किस किस का प्रश्न है? खड़े हो जाओ चश्मा वाले भैया। सब बैठ। मैया कहाँ जाना है? बैठो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, लंका में रावण के जो उनका यानी पूरे मकान यानी मंदिर कहा गया है वहाँ, और विभीषण के घर को भुवन क्यों कहा गया है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, हाँ। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हाँ। अच्छा ये बताओ, लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हाँ, लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? भक्त है। और भक्त तो जहाँ देखे वहाँ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं उसे। अच्छा अच्छा। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि में सब मंदिर हैं। अच्छा, तो इसलिए वो दृष्टि किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी की। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाओ। हनुमान जी को लगा कि ये भैया सारे मंदिरों से, अब देखो सारे मंदिर एक से हों जी और अलग से एक दिखाई पड़े तो मंदिर कह चुकी तो बाद में भवन ही कहना पड़ेगा। ये अलग से भवन कौन सा है? ठीक है। तो ये भक्त की दृष्टि है कि जहाँ सब हनुमान जी को, रावण की लंका में भी हनुमान जी ऐसे हैं कि उन्हें अपने राम का और अपने मंदिर का दर्शन होता है। जी सर। ये हनुमान जी की दृष्टि है। जी, दो लाइन इसलिए तो कहा है सिय राम मैं सब जग जानी। जो भगवान को सब में देखे, हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि सब में उन्हें अपने राम का ही दर्शन होता है। जी, दो लाइन बोल सकते हैं गुरुजी? हाँ, चार बोलो। गुरुजी तोरा दियना जल दिन राती, गुरु तोरा देना केथुआ के देना है, केथुआ के बाती ओ केथुआ के दे तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल दिन राती। सुंदर। तो सत्य के दियना है धर्म के बाती, सत्य के दियना है धर्म के बाती ओ ज्ञान के तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल गुरु राती। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, हम सिवान बिहार साइड बनी। रुआ कैसन बानी गुरुजी? ठीक बानी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक काम कीजिए तो अगर शादी हुआ है तो पत्नी के साथ में धार्मिक काम किया जाता है। जब भगवान श्री राम भोलेनाथ की स्थापना करे रामेश्वर में, तो उस समय सीता जी उनके साथ में नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि मजबूरी में नहीं थी, कोई जानबूझकर तो नहीं। अब चोरी ही हो गई हो तो कहाँ से लाएं? नहीं महाराज, परिस्थिति देखो, पत्नी साथ होना चाहिए, बात सही है। जब सीता मैया वनवास चली गई महर्षि जी के आश्रम में, जब लव कुश को जहाँ जन्म दिया वाल्मीकि जी के यहाँ, तब राम जी ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनवाई। उस समय भी सीता मैया नहीं थी क्योंकि उनका वनवास हो चुका था, पर पत्नी का होना जरूरी है। तो राम जी ने क्या किया? सोने की सीता बनवाई जी। अब जहाँ रामेश्वरम की बात आप करेंगे तो पहला तो ये कि उस समय
सीता मैया को राम ने अपने से दूर नहीं किया, हालात थे कि रावण चुरा के ले गया। जी दूसरा, वहाँ राम जी के पास इतना धन नहीं था कि वो सोने की सीता बना सकें। तो आपातकाल जी जब समय विपरीत हो तब पत्नी के केवल स्मरण मात्र से आप पूजा कर सकते हैं। आप उनका स्मरण कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। जी महाराज जी, एक और प्रश्न। सबसे पहले रामायण किसने किसको सुनाई थी? सबसे पहले रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश रामचरितमानस रचेता तो शंकर जी हैं, निज मानस राखा, अपने मन में रखा। बाद में तुलसीदास जी ने कहा तो ये जाता है काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी का भी नाम आता है महाराज जी हाँ, रामचरितमानस में। वो अगस्त जी का भी नाम आता है। सब श्रोता वक्ता हैं, इसलिए मुख्य इसके जो हैं वो शंकर जी हैं, रचि महेश। जी ये बात किसके लिए कही गई? शंकर जी के लिए। इसके प्रथम वक्ता शंकर जी हैं। जी रचि महेश निज मानस राखा। धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें पुराने जन्म में अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसलिए याद नहीं रहता कि यदि व्यक्ति को अपना पिछले जन्म का याद रहेगा तो वो आत्मग्लानि से ही फिर मर जाएगा। आत्मग्लानि से कि मैंने इतना गलत किया था, बताओ। इसलिए कुछ भी याद। अच्छा ये बताओ, यदि किसी को पिछले जन्म का याद है और वो इस जन्म में आ गया तो वो अपने पिछले जन्म के खेत को बोलेगा कि ये खेत मेरा है। फिर सारे कोर्ट कचहरी इसी में भर जाएंगे कि भैया ये पिछले जन्म में तो मेरा था, तो इस जन्म में भी होना चाहिए। सारे लोग दावा करेंगे कि ये घर मेरा, ये खेत मेरा। फिर जो उनकी संतानें हैं वो उनको बेदखल कर देंगे, चलो हम पूर्वज हैं तुम्हारे, हम रहेंगे यहाँ। सोचो कि सबको याद होता अपना पूर्व जन्म, तो वो 100 जन्म में जब जब बड़े आदमी बने होंगे, तो बड़े आदमी जब बने होंगे तो उनकी संपत्तियाँ रही होंगी, तो वो दावा कर देंगे कि ये हमारा है। और जब गरीब रहे होंगे तो वो दावा कर ही नहीं सकते। तो पूरी ईश्वर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए ये याद नहीं रहता। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम जब इस जन्म में पाप करते हैं तो हमें वो अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है? इस जन्म में क्यों नहीं भोगते? इस जन्म में भी भोगना पड़ता है ना बेटा। रावण ने सीता मैया को चुराने का पाप किया तो इसी जन्म में उसको रावण की लंका जली और रावण का नाश हुआ कि नहीं? हाँ। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप किया दुशासन के द्वारा, तो इसी जन्म में उसका सत्यानाश हुआ कि नहीं? इसी जन्म में उसने गलती की थी, उसी जन्म में उसे दंड मिला। तो इसी जन्म में भी मिलता है बेटा। 90% इसी जन्म में मिल जाता है, बचा हुआ 10% अगले जन्म में है, ये समझो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको, तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं आपको घर से कब निकाला? किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद थे? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ,
वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ, 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ, पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ गई। 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ, जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ, हो चुकी हो गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ, तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियाँ पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी। हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कानून आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपके साथ छल किया गया है। हाँ। सारी संपत्ति क्यों ली गई? और ली गई तो फिर घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जाओ, घर से जाओ। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी, अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। तो ना उसी के साथ करना माँ के रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। तो नहीं पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या? सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। ठीक है। ठीक है। ठीक जी गुरुजी। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। और जहां आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी, उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी कोई भी नहीं है। मौसी तो ना वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी? तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए थोड़ी बहुत। वो नहीं, इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना है। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, कानून का सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जब बड़ा कोई कुछ भी बोले, गलत बोले या सही, वो बात मानना चाहिए कि नहीं? किसकी? कोई भी हो, बड़ा आदमी अपने से। माइक पास में लो, दूर नहीं। हाँ बोलो। कोई भी बड़ा आदमी हो। बड़ा? जी, हमसे बड़ा गुरुजी। बड़ा? बड़ा आदमी मतलब
वो हम कोई बात बोले तो का क्यों नहीं बात- मानना? बाप की बात मानो, माँ की बात मानो, सास की तो बात मतलब मानो, ससुर की बात मानो, गलत- गुरु की बात मानो। गलत बोले तो भी मानना चाहिए क्या गुरुजी। क्या गलत बोला? जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कि मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो सब बात नहीं मानते हैं। हाँ, तो गलत बात क्यों मानना चाहिए? तो वही पूछ रहे गुरुजी। सही बात मानो, गलत बात ना मानो। प्रहलाद जी से कहता था, प्रहलाद जी के पिता कहते थे कि तू विष्णु को छोड़ दे, तो भगवान को छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी कि आप गलत कह रहे हैं। गुरुजी मेरे भरत जी से माँ ने कहा कि तू राजा बन जा, भरत जी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी क्योंकि माँ की बात गलत थी। माता पिता की बात गलत है तो उसे भी नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी नहीं मानी पिता की और भरत जी ने नहीं मानी माँ की। जी गुरुजी, भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खाते हैं। कौन? गुरुजी, मेरे घर में गुरुजी। पति नहीं, मेरे घर में और सब है ना। ससुर लोग हाँ, वो आए भगवान हैं पर नहीं गुरुजी। तो वो ईश भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते हैं। तो मांस वांस खाते होंगे, जी गुरुजी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो भगवान को भी प्रसाद भी कहते हैं कि सब ढोंग है, ये सब घंटी डोलाता है, सब ढोंग ही डोलाता है। घंटी डुलाए तो ढोंगी, प्रसाद खाए तो ढोंगी, और मछली हाँ। खा जाए तो वो बड़ा पुण्यात्मा। जी गुरुजी। वाह, इनको तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जी गुरुजी। गुरुजी एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं, गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। खुश रहिए। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, जहनवा तुहार बाटे हो। पूजे दी गुरुजी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे वाह, हो। सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी जी। 1 मिनट कुछ देना है आपको। ठीक है, आए गुरुजी। ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर बैठेंगे, मिल लीजिएगा आराम से। अभी बैठ जाइए, सुनिए। ठीक, बोलो राधे बेटा। राधे गुरुजी, हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है, अच्छा, मुझे आशीर्वाद दे दो। खूब आशीर्वाद, सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। खूब लंबी आयु हो आपकी, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो। गुरुजी राधे राधे, जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के भजन सुनाना चाहती हूँ। अभी ऊपर बैठना, अभी बैठो, अभी ऊपर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे। बैठो। गुरुजी प्रणाम। जी, सर मैं कन्नौज से आया हूँ। बोलो। सर मेरा कि एक क्वेश्चन है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए सर? तो आपका मन कंट्रोल नहीं है? नहीं सर, है तो, लेकिन सर उसको सर कैसे अच्छी तरह से। तो कहाँ भागता है, किस तरफ ज़्यादा जाता है? अब जैसे सर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई चीज़, जैसे आप प्लाट लेना चाह रहे हो, प्लाट ले लिया तो तब तक फिर आपकी इच्छा हो गई कि सर प्लाट के अच्छा कोई खेत ले लेते। ये सर थोड़ी सी तो confusion। इच्छाएं तो ठीक हैं, जी। यदि इच्छाएं ना हो जी तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? जी जी देखो, इच्छाएं इस तरह की रखना कि मेरे पास प्लॉट से खेत हो, खेत के बाद 2 खेत हों, फिर 4 हों, जी ये इच्छाएं अच्छी हैं, जी क्योंकि ये इच्छाएं आपको बड़ा बनाती हैं। जी, और जी। बड़ा बनना अच्छा है, जी। लेकिन इच्छाओं में पागल नहीं हो जाना कि नहीं जी अब तो इसके लिए हम चोरी करें, डाका डालें, भ्रष्टाचार करें। जी। इच्छा होना अच्छा, उसे जी। मेहनत से पूरा करिए। जी। जितना आ रहा है, जो प्राप्त है, जी, जो जी। परमात्मा दे रहा है, जी। उसमें प्रसन्न रहिए। उसी प्रसन्नता में जो ईमानदारी से कमा रहे हो, जी। उसी जी। में आपका 1 खेत हो, 4 खेत हो, जी, जी, उसी जी। से बढ़े। ठीक। और इच्छा ये ठीक है, जी। पर धीरे से अपने मन को भगवान में भी लगाना, जी, जी। क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी 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 इच्छाएं अनंत हैं, जी। इसलिए मन को भगवान में लगा के जी। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में, ईश्वर में मन लगाया जी। जाए। इसी से सबका भला है। जी जी ठीक। ठीक है? प्रणाम गुरुजी। ठीक। हेलो गुरुजी, राधे राधे राधे। जी, इस दास का आपको चरणों में कोट कोट को प्रणाम। खुश रहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, इस कथा ने हमें संसार के नौकर से हटाकर प्रभु का नौकर बना दिया है। जी। पहले मैं नौकरी करता था किसी की, जब से मैं कथा सुनने लगा था अब मैं अपना काम करता हूँ। बिजनेस मैंने कहा था ना कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। जी गुरु तो देखो जी, इसका एक उदाहरण ये है। इस कथा ने हमें भगवान का नौकर बना दिया, संसार के नौकर का हटाकर। सही है सर जी, मेरा ये आप क्या करने लग गए अब? मैं पहले फोटोग्राफी नौकरी करता किसी की दुकान पे, अब मैं अपना काम करता हूँ फोटोग्राफी का ही। अपना खुद का काम हाँ, शुरू जी, किया? जी, घर से ही करता हूँ। तो ठीक चल रहा है? सब प्रभु कृपा है और आपकी भी। बहुत सुंदर। गुरुजी, मेरा एक ये प्रश्न है कि मैं इस गौरी गोपाल आश्रम को कुछ देना चाहता हूँ जी। क्या आप स्वीकार करेंगे उसको? हाँ। मैं इस आश्रम को अपना बेटा देना चाहता हूँ। बेटा देना चाहता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ तो आपका बेटा आप अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? नहीं, मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहीं सेवा करे। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहीं की सेवा करे, मैं ये चाहता हूँ। तो ऐसा करो कि आप बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा योग्य बनाओ, और योग्य बना के जब यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, स्कूल बनेगा, तो उसमें इसको टीचर बना देंगे, तो फिर ये सेवा करता रहेगा यहाँ, बढ़िया पढ़ाएगा बच्चों को। तो आप तैयार करके देंगे तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये छोटे से बच्चों को लेके हम कहाँ गोद में लिए घूमेंगे अभी? नहीं, बाहर आप खुद ही कहते हैं कि बाहर का माहौल इतना खराब है कि बच्चे नहीं, बाहर का माहौल खराब है, पर आप जैसे संस्कारी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और आप जैसे लोग अच्छा बनाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसे तो सारे लोग फिर अपने कर्तव्यों से भाग जाएंगे। जी जी। यदि अपनी जिम्मेदारियों से लोग भाग गए तो फिर कैसे काम बनेगा? नहीं, मैं जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ के आश्रम में पढ़े। नहीं पढ़ेगा, हमारे गुरुकुल बने तो, अभी स्कूल बने तो। जी जी। अभी जब तक नहीं है तब तक आप उसे पढ़ाइए, और ये समझिए कि वो हमारी ही अमानत है, पर आप उसे तब तक अपने पास रख के पढ़ा लिखा करके काबिल बनाएंगे, और फिर जरूर सेवा में लगाइएगा, क्योंकि उत्तम विचार हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि मेरे घर वाले सब खाते हैं। सब खाते हैं मतलब मीट मुर्गा ये सब खाते हैं। आदमी भी खा जाते हैं? हाँ। आदमी तो नहीं खाते? अब आने वाले टाइम में हो भी सकता है। सही है। जो आज मुर्गा खा रहा है, जो आज बकरा खा रहा है, उसकी क्या गारंटी कि कल वो इंसान नहीं खाएगा? नहीं, मैं भी खाता था पहले, जब कथा नहीं पता थी हमको। सही है। उसके बाद से तो मैं अलग हूँ। सही है। मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ कि जो आज मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, बकरा भैंसा सुअर खा रहे हैं, कौन इनकी गारंटी लेगा कि कल ये इंसानों को नहीं खाएंगे? कौन गारंटी लेगा? बहुत सारे देशों में आज भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया लोगों ने। बहुत सारे देश हैं, कुछ ओपन हैं, कुछ छिपे हुए हैं। नहीं गुरुजी, देश ही नहीं, अपने भारत में भी है। अच्छा। एक मेरे भारत में एक वो था जो पोस्टमार्टम करता है रात में। हाँ हाँ। शराब वगैरह पी के, तो वो जब सुबह आता था तो बॉडी की जो अंदर की चीजें थी ना, वो खाने के लिए लेके आता था पन्नी में। अच्छा। हाँ, मैंने देखा है, मेरे घर के पास ही रहता था। अब तो खत्म, वो खत्म हो गया। हाँ। मतलब वो इंसानों को खाता था, अंदर का खाने के लिए लेके आता था वो। अच्छा, वो पोस्टमार्टम करता था। हाँ। और अंदर के पार्ट निकाल के खा लेता था। हाँ, बना। और वो इतनी पीता था, उसको पता नहीं था कि वो खा क्या रहा है। क्योंकि वो तो शराब पी के ही ना पोस्टमार्टम इत्यादि। जी जी। वो उसके आग लग गई थी तो हमने आप जल के खत्म हो गया था, जल के। तो देखो ये पाप तो जलाए गई ना कैसे न कैसे। तो देख लो कि इंसानों का भी मांस खाना लोगों ने शुरू कर दिया। अब अंत क्या होगा ये भगवान जाने, कहाँ जाके रुकेगा ये पाप। इसलिए कहते हैं भैया इंसान बनो। सही। तो गुरु मंत्र ले सकते हैं गुरुजी हम? हाँ, आप तो पवित्र हो गए विचारों से, इसलिए आप ले सकते हैं। नहीं, मैं घर से अलग भी हूँ, मेरे यहाँ नहीं बनता है, मैं अलग हूँ। तो पत्नी आपकी अलग? हाँ, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैं अलग हूँ। और कौन खाता? माता पिता? माँ है, भाई हैं, खाते हैं। उनको समझाओ ना। उनको समझाओ। उल्टा हमको समझाने लगते हैं ना। तो उनको लाए हमारे पास, हम समझाएं। आई नहीं है, लेकिन पिछली बार लेके आया था, आप मिले नहीं थे। अब नेक्स्ट टाइम फिर लेके आएंगे। जरूर लाओ। और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा मांस खाती है। आपकी माँ कौन सा पसंद करती है?
बकरा। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? नहीं, ऊपर बनता है ना, तो मैं पूछता हूँ मम्मी कहाँ जा रही है, तो कह रही है बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ, खाता नहीं हूँ। लेकिन अब जाहिर तो खाएंगी ना ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? छत पे। छत पे? हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है, कैसी माँ है। सही है। तो हम ले सकते हैं ना? आप ले लो, आप ले लो, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगे। जी। मेरा एक सवाल और है। हमारे एक रिलेशन में हैं जो कि पढ़े बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पता ही पढ़े ज़्यादा लोग होते तो भगवान को थोड़ा सा नहीं मानते हैं। ITI किए हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मान लो अगर भगवान हैं, अगर भगवान थे तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई जो उस टाइम इस्तेमाल की गई थी, जैसे तलवार है, रथ है, वो सब कहाँ गया? भाई उनको बोलना कि आज भी कुरुक्षेत्र में जो वहाँ पर म्यूजियम है, हाँ, आज भी वहाँ के म्यूजियम में उस जमाने 5,500 साल पहले जो महाभारत हुआ था जी, तो वहाँ की जो खुदाइयों में पुरातत्व विभाग को मिला, आज भी वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। जाके कुछ देखें तब ना पता लगेगा। आज भी वो तलवार, पुराने रथों के अवशेष, वो ढाल आज भी वहाँ पे हैं, और वैज्ञानिकों ने बता दिया कि ये हजारों साल पुरानी चीज़ें हैं। उनके साथ एक समस्या ये भी ना कि उनकी जो माता जी हैं वो अचानक ख़त्म हो गई थी, तब से तो भगवान को और नहीं मानते। अच्छा, हाँ। तो माता जी खत्म हो गई तो भगवान के दुश्मन हो गए? हाँ। क्यों? अब ये तो भाई ऊपरी वाला जाने। भाई खत्म तो सबको ही होना है एक दिन। भाई यही चीज़ तो लोगों को समझ नहीं आती। लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम मरे ना। अच्छा, अमर होना है। अमर होना है, सही है। हाँ, ये चीज़। और जब से मैं कथा सुनने लगा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं मरूँ, क्योंकि मरना अच्छा है। अब सही है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। मैं जब घर में बात करता हूँ मरने के तो सब लोग गुस्साते हैं। मेरी वाइफ भी कहती है तुम हमेशा यही बोला करते हो। हाँ तो कोई बात नहीं, पर आप भगवान करें आप जिए, जब मौत आएगी मर जाएंगे, पर भगवान का चिंतन करते हैं। गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है कि मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ, कंठी भी धारण कर ली हूँ। तो लेकिन हम अब इतना भक्ति में उतर गए हैं कि लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते, 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अगल बगल वाले, आस पड़ोसी, मेरे दादाजी, दूर के, मतलब सब कोई। अच्छा, उन लोगों से एक सवाल करना। हाँ। कि आप बताओ कि यदि मैं गलत करती थी तो क्या मैं सदा गलत करती जाऊं, या गलत करने वाले को गलती सुधार के अच्छे रास्ते पर आगे चलना भी चाहिए? ये लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बात मुझे लगती है कि कुछ हद तक किस परिवेश में ये कही गई होगी अलग विषय है, किस मैटर पे कही गई होगी, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था, पर मैंने अपने को अब सुधार लिया। तो जब मैं सुधर गया, सही हो गया, तो क्या तब भी मुझे गलत ही बोला जाएगा? भाई मैं गलत था, जो व्यक्ति गलत था अब वो गलत से सही पे आ गया, तो वो गलत था, वो उसका भूत है, भूतकाल, अब वो प्रेजेंट में सही है। तो इसी का नाम तो परिवर्तन है। यदि व्यक्ति परिवर्तित ना हो तो मैं बिगड़ा था तो बिगड़ा ही रहूं, ये तो नहीं है। मैं कभी गलत था, मुझे पता नहीं था कि चोरी करना गलत है, मुझे पता नहीं था कि मांस खाना गलत है, पर मुझे बताया गया कि ये गलत है। तो देखो भैया ने क्या बताया कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि पहले पता नहीं था कि ये गलत है, पता चला कि गलत है तो छोड़ दिया। तो बताइए इससे बढ़िया सुधार क्या हो सकता है? जो व्यक्ति बेटा गलत होता है और वो गलत से सही, इतिहास में अब बताओ, एक कथा मैं आपको सुना दूं जरा सी। ठीक है, ठीक है। एक डाकू था, चोरी करता था, सबके गर्दन काटता, सोना चांदी मिलता पत्नी को देता। एक साधु ने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन?
तो उस डाकू ने कहा कि मैं धन तो पत्नी को देता हूँ, धन तो पिता को देता हूँ, तो पत्नी और पिता ही भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा, संत ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप भोगेगी कि नहीं। पत्नी से पूछने गया कि सुनो भाग्यवान, सोना चांदी तो बहुत तुमने बांटा, मेरे द्वारा लाया गया, अब ये बताओ कि जो मैंने गला काटा, लोगों को लूटा, वो जो पाप मुझे लगा क्या वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं चाह भी लूं कि आपका पाप भोगूं, लेकिन कोई किसी का पाप भोग नहीं सकता। जिसके पाँव में कांटा लगेगा दर्द उसी को उठाना पड़ेगा। आप चाह करके भी अपने बाप का पाप नहीं भोग सकते या बेटे का पाप नहीं भोग सकते, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं कैसे भोगूं? तब उसे अक्ल आई कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत किया। सोचिए, उसने सारी जिंदगी पाप किया, लेकिन जब उसे लगा कि नहीं मेरी पत्नी मेरा पाप नहीं बांट सकती, मेरा बाप नहीं बांट सकता, मुझे धन सबने बांट लिया लेकिन मेरा धन सबने बांट लिया। कहते हैं ना, संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे पर तुम्हारे पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। अब तो भोगना पड़ेगा। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। उन्होंने चोरी करनी बंद कर दी और उन्होंने भगवान का इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि उस नाम के बल पर उनके सारे पाप धुल गए और वो बहुत बड़े संत कहलाए, पुण्यात्मा कहलाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पाप करते थे। अब कोई कहे कि 100 बिल्ली खा के, चूहे खा के हज को चली, नहीं, उन्होंने पाप किया पर सुधारा तो सुधर गए कि नहीं? तो मैं भी सुधारूं, आप भी सुधारें, सब सुधारें अपनी गलतियां। और गुरुदेव, और मुझे मेरे पिताजी ये भी कहते हैं कि बहुत भक्ति मती हो गई हो, अभी भी 4 किलो मांस दूंगा तो अभी भी आके उंगलियां चाट चाट के खाती रहोगी। तो आप खाती हो? नहीं गुरुदेव, तो आप बोल देना पिताजी को कि आप देख के देखो, मैं नहीं तो अब खाऊंगा। लहसुन प्याज भी नहीं छूती हूँ। वाह, देखो परिवर्तन जब होता है तो किस हद पे होता है। व्यक्ति जब पाप में डूबता है तो पापी हो जाता है, लेकिन जब वही वहां से निकलता है तो उसके जैसा पुण्यात्मा फिर कोई हो नहीं सकता। ये भी समझ, जो जितना पापी होगा उसके पुण्यात्मा होने की उतनी अधिक संभावना होगी। जो व्यक्ति बिगड़ा होगा उसके सुधरने की उतनी अधिक संभावनाएं होंगी। हाँ या ना? क्योंकि बिगड़ा था, उससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? अब वो सुधरेगा। सुधरा हुआ उसके सामने बिगड़ने की संभावना है, सुधरे को बिगड़ने की संभावना है और बिगड़े को सुधरने की। तो जो बिगड़ा था वो सुधरेगा तो देखो ऐसी बेटी की तरह सुधरेगा। और गुरुदेव, मैं एकादशी, जन्माष्टमी वगैरह वगैरह व्रत करती हूँ, तो आस पड़ोस वाले मुझे ये फ्री की सलाह क्यों देते हैं कि अभी से इतना क्यों करना, ये करना, वो करना, ये वो। तो आप उनको बोला करो कि आप अपने बच्चों को फ्री की सलाह मत दो। बोले हम कथा सुनते हैं, हमारे गुरुजी देते हैं सलाह, हम उसी पे चलते। बोले हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला करो। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे, सादर चरण स्पर्श, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं गोरखपुर से आया हूँ गुरुजी, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी यातनाएं मुझे मिल रही हैं, जो बहुत सारे बाबिचारी हैं, उल्टा सीधा करते हैं। मेरे ही परिवार में वो बड़े फल फूल रहे हैं। कई बार इस चीज़ से मैं बड़ा ज़्यादा विचलित हूँ। तो आपके परिवार के लोगों ने आपके साथ गलत किया? परिवार के लोग गलत भी किए, नहीं भी किए, लेकिन वो बढ़ तो रहे हैं, बाबिचारी कर रहे हैं, उल्टे सीधे उनके काम में। तो करने दो ना, उनको समझाओ बस। नहीं, लेकिन इस बात आप से तो देखो कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको क्या दिक्कत है इससे? आप मेहनत करके आप भी बढ़िए, आप व्यभिचारी ना बनिए, आप गलत ना बनिए, पर सही रास्ते पर आप बढ़िए। गुरुजी, लेकिन विचार बदल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उस रास्ते पे जाना चाहिए मुझे भी। किस रास्ते पर? जिस रास्ते पे वो लोग कर रहे हैं। गलत रास्ते पर? गलत रास्ते पे। गलत रास्ते पर ना जाओ। यदि वो गलत रास्ते पर जाके भी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी, तो देख लो। जब दुर्योधन गलत रास्ते पर चला, पांडवों का धन लूटा, उनकी पत्नी लूटी, उसके बाद 13 साल 14 साल तक दुर्योधन तरक्की किया, बढ़ा। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि 18 दिन के अंदर सर्वनाश हो जाता है। बोलो हाँ जी, जी। तो जो गलत व्यक्ति है ना, जैसे आपने दीपक जलाया होगा, जब दिया आप जलाओगे तो वो धीरे से जलेगा, हल्का सा प्रकाश करेगा।
लेकिन वही दिया जब बुझने वाला होता है तो वो बुझते समय तेज जलता है। जी बोलो हाँ। हाँ। दिया बुझते समय तेज जलता है और तेज जल के बुझ जाता है। तो जो पाप करके आगे बढ़ रहे हैं बस समझ लो कि उनके पाप का अंत हो रहा है, अंत होने वाला है, इसलिए वो तेज जलते हुए तेज भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो धर्म पर चलते हैं ना बेटा, वो धीरे धीरे आगे चलते हैं और धीरे धीरे धर्म से चला हुआ व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचता है। कछुआ और खरगोश कौन तेज चलता है? खरगोश। लेकिन पहुंचता कौन है? कछुआ। क्यों? क्योंकि आप जब धर्म की चाल चलेंगे तो धर्म की चाल धीमी होगी, अधर्म की चाल तेज होगी। तो अधर्मी कितना भी तेज चल ले पर मंजिल तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले को ही मिलेगी, जिसका ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए भगवान का आसरा ना छोड़िए। ये बेईमानी करके कमा भी लेंगे तो कमा के बांध के ले जाएंगे, सबको तो यहीं भोगना है साहब। रावण ले गया क्या, दुर्योधन ले गया क्या कि ये आपके रिश्तेदार या पड़ोसी ले जाएंगे? सबको यहीं चुकाना है। आपको बता दूं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। तो आप उनके चक्कर में गलत ना करना। बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। जो पाप करके तरक्की कर रहे हैं ये बुझता हुआ दीपक है। देख लेना, पाप का अंत भी तो दिखेगा आपको, अंत भी दिखेगा। लेकिन कई बार विचलित होते हैं गुरुजी। आप धैर्य, इसलिए कथा सुनो, भगवान के आश्रित रहो। सुदामा कितने गरीब थे पर भगवान का आसरा था कि नहीं? जी बिल्कुल। जब सुदामा के रक्षक भगवान बने, द्रौपदी के रक्षक भगवान बने, तो क्या हमारे और आपके रक्षक भगवान नहीं होंगे? रखो तो भरोसा, पूर्ण विश्वास करके तो देखो। दूसरा गुरुजी, मैं पहले मांस मदिरा सब खाता था, पिछले 1 सालों से मैंने सब छोड़ दिया। कुछ घटना मेरे यहाँ हुआ, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, वहाँ से मैंने बंद कर दिया। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। तो आपके बेटे को क्या हो गया था? हार्ट अटैक। कितने साल का था? 27 साल। 27 साल का। तो तब से फिर आपने मांस खाना क्यों छोड़ दिया? नहीं, मांस मदिरा कुछ भी। अब मेरा मन नहीं लगता काम में, मेरा फिल्म इंडस्ट्री का काम है, मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। क्या करते हो आप? साउंड और कैमरे का मेरा काम है। ठीक है। जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं वो रेंट पे देता हूँ मैं। आपके पास कैमरे हैं? मेरे पास कैमरे हैं और मैं खुद टेक्नीशियन हूँ साउंड का, मुझे फिल्मों में। ठीक है। तो वो काम मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। सही है, सही है। और ग्रुप कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त मैं अमेरिका में हूँ तो मैं स्पेशली उनको रिक्वायरमेंट करूँ कि मुझे पूजा करना है या बेच खाना है, तो पॉसिबल नहीं होता गुरुजी। इसलिए मेरा मन अब नहीं लगता काम में। नहीं, काम तो करते रहिए, जो पैसा मिले उससे समाज। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। अभी है? हाँ। तो जो बेटा चला गया वो बड़ा था? बड़ा था, बड़ा था। और छोटा है? छोटा है। कोई बात नहीं, जो गया वो भगवान के पास गया, आया भी उन्हीं के पास से था, इतने दिनों के लिए आपको मिला। अब आप गलत रास्ते छोड़ के बिल्कुल सही रहिए। सदा आपके पुत्र की और आपकी सदा भगवान रक्षा करेंगे। रोज भगवान का नाम जपा करिए, बोला करिए, हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। अपने आप को भगवान के हवाले करके काम करिए, पैसा कमाइए, अच्छा करिए, उस पैसे से किसी का भला करिए, बुरा किसी का ना करिए। पहले से कर रहा था गुरुजी, भला करने में तो ये हमारे साथ चीजें नहीं, आपके साथ ऐसा भला करने से नहीं हुआ। उस बेटे की उतनी उम्र थी, उतने साल के लिए था। आपके भाग्य में एक बेटा था पर 2 आ गए, तो एक परमात्मा ने वापस बुला लिया, एक आपके पास है। जो है उसमें प्रसन्न रहा जाए, जो चला गया उसका शोक करके भी क्या होना है, और ईश्वर से शिकायत करके भी क्या होना है। इसलिए भगवान का गुणगान गाया जाए, ईश्वर को हर समय याद रखा जाए। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु। राधे राधे।
यहाँ ला दो भैया माइक इनको भैया बोले। राधे राधे पंडित जी। हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं। बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ। पर सच नहीं बोल सकते? अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो, बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए, 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। भैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर पर इसलिए सच भी नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज ही बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए। आप लोग खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिया। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देखी नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? एक घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। वो उनका डेथ हो गया है इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ। मन तो होता है कराने के लिए। जब उनका सोचती अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती हूँ। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फ़ोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ़ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीज़ें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में। तो उस समय की हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था?
जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली हो ना हमको फ़ोन करना। ये हमको फ़ोन नहीं किए। फिर हम इंतज़ार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फ़ोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर जो दिक्कत आ रही है हम यहाँ से करवाते, तू जाके करवा तो ले दिक्कत बेटा। क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था, ऐसा पैसे नहीं थे, बोल फिर सकते। क्यों इलाज पर नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। हाँ, उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को ऐसा अटैक आया नहीं था। तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोले वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से। भैया आप बात करिए, आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया? तो गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे, उसका सारी चीज़ें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही हैं कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं, मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वो गाँव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता है, हमको ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? तो नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा, ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बम्बई से आपने गांव क्यों भेज मुझे दिया? 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने के लिए 15 दिन में मुझे वापस आना था वहाँ से। तो आप दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है कुछ। तो इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें? ये वहाँ रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15 दिन में आ जाऊँगा। हम्म। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे।
पिताजी का कुछ नहीं था। उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए अब इनसे बात कराइए। देखिए वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हमें भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानियाँ लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियाँ देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो, की। देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी जी। अब देखो, तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय भी बोले, बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं। हाँ, हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। जो देखिए, मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पर सही बंटवारा नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं। अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं, बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पे बंटवारा करना धर्म है, उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहें मैया। जो बेटा है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि पति पत्नी को अलग अलग गुरु बनाने चाहिए? एक बनाए तो अच्छा, एक विचारधारा रहेगी। गांव में बोलते हैं कि अलग अलग बनाने चाहिए, कोई कहता है कि एक ही बनाना चाहिए। एक ही बनाना चाहिए। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम जी। मैं शीला चौधरी दिल्ली से आई हूँ। आपका कथा मैं रोज यूट्यूब पे सुनती हूँ। महाराज जी मिलने का बहुत मन था, आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आपसे मिल ली। आज मेरे बेटे बहू का शादी सालगिरह है, आप उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। ये लो, मेरी बहू आपसे बात कर रही है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आज आपको सामने देख ली तो मेरा दिल खुश हो गया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, हमारे पूरे परिवार को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। चलो, मेरा साथ कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज के अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। आपके दादाजी ने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज। फिर आप भी अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर। मेरा तो हो गया ब्याह। हाँ। तो आपने क्या किया? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे, कह रहे पूछ के आना गुरु से। तो फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा, क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? लव मैरिज करेंगे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करे तो भी फंस गए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करने के पहले बहुत बड़ा एक जांच पड़ताल हुआ करती थी। हाँ जी गुरुजी। पहले के लोग विवाह ना
जानी पहचानी लड़की से करते थे। हाँ जी गुरुजी। जाने पहचाने लड़के से करते थे, जी जिसको गुरुजी। बचपन से देखा सुना समझा। यदि हाँ आप जी। जाने पहचाने में रिश्ते बनाते हैं हाँ जी तो गुरुजी। आपको धोखा नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। धोखे अधिकांश उन रिश्तों में हैं जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को। जी गुरुजी। तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है। पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। हाँ जी गुरुजी। इसलिए कोई आपके बचपन का मित्र हो, गांव का परिचित हो, कोई परिवार का, कोई जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो मैया मैया बोलो। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। ठीक है गुरुजी के ठीक है, चरणों भगवान में शिव का ध्यान करो। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी आपसे एक प्रश्न था कि हमारी जब सास जिंदा थी, ए हरी मैया, तुम काहे गुलाबी मैया को देखने खड़ी हो गई? हमारी सास जब जिंदा थी जी तो हमने उनको भागवत सुनाने को कहा था जी कि अम्मा आप भागवत सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ जी बैठे हैं, उन्होंने नहीं सुना तो हम कैसे सुन सकते हैं। तो भागवत नहीं सुना तो सुनवाओ और सुनो जी। तो जरूरी गुरुजी, है। हमारे बड़े ससुर भी एक्सपायर हो गए, हमारी सास भी खत्म हो गई और उन दोनों को सुना नहीं पाए। तो अब उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, आप भागवत जी आप लोग सुनो। अच्छा हाँ तो हम उनको भी इसके- पुण्य मिलेगा। अच्छा अच्छा तो हम लोग बैठा सकते हैं पोथी हाँ पर? बिल्कुल, भागवत जी से 21 पीढ़ी तरती हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, हमारे जो है नातिन है इसका गुप्ता, वो पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती, तो उसने कहा गुरुजी से हमारे लिए आशीर्वाद खूब मांगिएगा। आशीर्वाद है, चलो भगवान सुखी रखें उसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए राम रूप अवतार लिए थे तो बोले थे कि मैं चारों कलाओं सहित मैं धरती पे अवतार लूँगा। तो गुरुजी पहला तो राम अवतार विष्णु जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं चारों कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा। तो पहले तो राम है और दूसरा तो लक्ष्मण जी हैं और तीसरा कौन है गुरुजी? भरत शत्रुघ्न। तो उनमें से चारों कलाओं में से भरत जी कौन है गुरुजी? देखो शंख चक्र जो भरत जी हैं भगवान के आयुध हैं। शेष अवतार, शेष नाग के अवतार तो लक्ष्मण जी हैं। हाँ। शंख के अवतार भरत जी हैं जी और गुरुजी। चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी हैं और जी गुरु। नारायण ही साक्षात राम हैं। जी गुरुजी। ये राधे चारों। राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी बोलो। अरे हाथ तो छोड़ो। आप छोड़ दो हाथ मैया, बोले- बोलो। गुरुजी मेरा घर वाला दारू बहुत पीते हैं गुरुजी। कहाँ समझे? है? ये हैं बैठे हैं। बात कराओ, घर वाले खड़े हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। जय राधे। श्रीमन नारायण। बोलो सर दारू पीते हैं लेकिन सर। सिर में बताओ, दारू पीते हो? गुरुजी वो छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूँ। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। पूरी पी जाते हो? हाँ। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं, ऐसा आती हो सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। तो शराब पीने के आपका कोई फायदा नजर नहीं आए? नहीं। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पिएंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई।
तो मरी हुई माँ की कसम खाई है, अब ना पीना, वरना मरी हुई माँ कहेगी कि लो मरे के बाद भी बेटे ने नहीं छोड़ी अभी तक। ठीक है, तो अब नहीं पीना। अरे बात कराओ, अब नहीं पीना? पक्का वादा? नहीं पीऊंगा। देखो शराब से सबका नुकसान है। आप बढ़िया पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का बच्चों का ख्याल रखो, अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो पैसे से। शराब क्यों पीना है? ठीक है, अब नहीं पीना? नहीं पीना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कन्हैया जी को नहलाते हैं तो मेरी मम्मी, हम लोग चंद्रगत नहीं पीते तो चाय या दूध जो देती है उसमें चंद्रगत मिला देती है, तो मैया सही करती है या गलत करती हाँ है? सही है, चरणामृत ऐसे भी पी सकते हैं। तो आप लोग चरणामृत चाय में डाल के पीते हो? हाँ। क्यों? ऐसे अच्छा नहीं लगता। चरणामृत अच्छा नहीं लगता? हम लोग नहीं पीते हैं। तो आपकी माँ अच्छी है, किसी बहाने पिला रही है। तो बेटा चरणामृत क्यों अच्छा नहीं लगता? वो उसमें चंदन रहता है इसलिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं। और गुरुजी, मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखा है। बोलो। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। भगवान सबके मन में रहें, भगवान से ही प्रार्थना है। जी आपकी दासी हूँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आशा लेके आई हूँ, मेरे लाडो गोपाल लिए थे, उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है आपके पास। ठीक है। नामकरण। नाम अभी ऊपर कर देंगे नामकरण। चलो यहाँ ले आओ, ये भैया से बात कराओ। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो संसार के कल्याणार्थ है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, जैसे आमतौर पर बहुत लोग, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अन्न क्षेत्र सेवा चलती है, वृद्धाश्रम चलता है। बोलो बोलो। वृद्धाश्रम चलता है, बट मैं देखता हूँ ना कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। मतलब एक बहुत सारा अभी लोअर लेवल बचा हुआ है जिसको खाना भी नसीब नहीं होता है। जी। तो मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी है जिसका मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन भी किया है। मैं अभी चश्मे के स्पेक्टिकल के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मतलब ईस्ट इंडिया देखता हूँ, हैशटैग कंपनी का। तो एक बार ना मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करो। ये इतनी छोटी स्ट्रेटजी नहीं होगी गुरुजी, लगभग 1 घंटे की स्ट्रेटजी होगी। तो यदि आप सुन लीजिएगा, आपको पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो ईश्वर की मर्जी, यही सोच के मैंने बोला है। ठीक है, ठीक। वो भैया से बात करा दो। लाल बोलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। हम बिहार के निवासी हैं गुरु जी, हम एक कसाई हैं। आप कसाई हो? हाँ कसाई हैं। आगे आओ। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। हम 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 में जैसे कि हम ज्वाइनिंग किए, मछली उछली मारना, जाल आर बनाना, तो तैयार तो जो अब क्या है, अब आपको हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, वो जो हम आपको कथा नहीं सुनते तो नींद नहीं होता है, 24 घंटा उसी में रहता है। अब मछली में हम महीना में 50,000 कमा लेते थे, 30,000 35,000 जैसा काम आता है समय पर। अगर वैसा समय आए तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। मस्जिद दिन से 3 महीना से हम बहुत दिन प्रयास के बीच में, पिछले जो है जनवरी में 2.5 महीना छोड़ दिए जी। 2.5 महीना छोड़े तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। मन में संकोच रहता है बारंबार जी। फिर अभी हम 3 महीना से बंद कर दिए। अब फिर सोचे नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य के तो कोई आयु नहीं होता है। जिस दिन से मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसी दिन से उसको आयु गिनती होता है। सही है, सही है। तो हम आपसे हमको इतना सीख मिला, जो जितना पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उतना आपसे सत्संग से हमको प्राप्त हुआ।
हम यही चाहते हैं जो आप कृपया कुछ आशीर्वाद दे दो, जो नया जीवन फिर से चालू तो हो। आपने क्या स्टार्ट किया है काम? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वही सोचते हैं जो आप क्या करें। लोग तो बहुत अब आप मछली मारने का काम बंद कर दो। बंद कर दिया। गांव में बहुत लोग कहते हैं भगत बनता है, ये है वो है। हम बहुत को सिखाते हैं जो जीव के मत खाओ। हम मछली मुर्गा अंडा जैसे 15 साल खाना बंद कर दिए। और फिर 4 साल इधर हम मछली काटते थे, मछ खाते नहीं है। हमारा पत्नी भी आया है, वो भी नहीं खा रहा है। आप मछली नहीं खाते? नहीं खाते हैं। पहले खाते थे? पहले खाते थे। जिस दिन से आपको सत्संग में घुसे उस दिन से खाना हम बंद कर दिए। देखिए आप सबके लिए कितनी बढ़िया बात है कि कथा का प्रभाव ये है कि एक कसाई भी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर है। अब बताइए, ये कथा का प्रभाव देखिए। जब व्यक्ति गलती करता है और उसका इस तरह से पश्चाताप करता है तो परमात्मा भी उसे क्षमा कर देते हैं कि भाई अब तुम कुछ और काम करके पैसे अभी अगर कमाओ। हम गुरुजी चाहे ना जो धंधा है मछली वाला, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मत सोचते हैं जो हमारा जीवन में जाएगा क्या। सही है। मतलब में ही सोचते हैं जो कुछ आपका कृपा से गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो अभी 2 लड़का 2 लड़की है, तो सोचते हैं कुछ नया काम शुरू करो जो किसी का घात नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुछ बिजनेस और कर लो, बहुत सारे काम हैं। हाँ, कुछ भी कर लो, हाँ, पर किसी जीव की हत्या ना करो। हाँ, वही सोचते हैं। लाया काम के तलाश में थे, जैसे सोचते जो सब्जी उब्जी है, किसान के भी काम करते हैं। हाँ, किसानी करो, जैसे कि सब्जी बेचो। हाँ, लीज पर अभी खेत लिए हैं 2-3 एकड़, तो उसमें धान लगा देते हैं, गेहूँ मक्को कर देते हैं। और फिर सोचे आप जो लायका अभी जैसे कि मार्च में उसको टाइम पुरता है, तो मार्च के बाद मार्च में खेत देता है, तो सोचे मार्च में जब फिर से आप समय आएगा तो हम फिर से खेती करेंगे और सब्जी उब्जी अपना बोएंगे, अपना नया जीवन चालू करेंगे। सही है। हमसे दोस्ती बहुत बड़ा बड़ा आदमी का है, करोड़ों करोड़ों आदमी को बोलता है रुदल जी आप क्यों नहीं माछ बेचते। मत दर्द जो होता है दिल में हम उसको बता नहीं पाते। किसी को बोला जो भाई जीव खाना एक पाप होता है, किसी के 300-400 रुपये में क्यों जान पे तुले हुए हैं। सही है। तो हमारा बात के मजाक में हमारा दिल में जो घाव होता है हम किसी के खोल के नहीं बताते हैं। गांव के आदमी बहुत हमको जानता है जो रुदल आप क्यों नहीं ये काम करते, मगर हम खुल के नहीं बता पाते हैं जो हमारा ये समस्या है। सही है। क्योंकि टोटल घड़ी हमारा वही मन में दुविधा रहते हैं, आप कुछ भी हो जाए मजे काम हम नहीं कर सकते। मैं जितना माता आपके लिए तालियां बजाइए सब लोग। देखिए बदलाव सत्संग इतनी ताकत रखता है कि कसाई को भी कसाई का काम बंद करने के लिए उसको अंदर से ये आवाज उठ गई भगवान की कृपा से कि ये काम गलत है, और एक कसाई उस कसाई खाने से निकलकर एक सही रास्ते पर चलने को मजबूर हो गया। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। जैसे अभी हमारा मम्मी पापा खा रहा है, हम बच्चा के भी बोले कोई नहीं खाओ, हमारा पत्नी भी नहीं खाता है। हम सोचते हैं जो सबको माला दियाएंगे और अपना शाकाहारी जीवन व्यतीत करे। किसी के मांस खा के मांस बढ़ाना क्या जरूरी है। सही है। तो हम मेरा मम्मी पापा बोला क्या ये जीव बना है खाने के लिए, वो हमको जैसे आपको कथा सुनते तो बोलता है पागल है वही काम देगा। हम बोले हाँ काम देगा हैं, तो उसको जैसे खाना हम अलग कर दिए। बोले हमारा बीबी जो है मच्छी बना के नहीं देगा, आप अपना अलग बनाओ। एगो डेरा है जैसे कि घर भी 13 एकड़ 1300 स्क्वायर में घर भी बनाए कसाई के काम करते हुए, और बहुत सारे विकास किए। सही है। मज आप सोचते जो वो नहीं करेंगे, तो मम्मी पापा को जो है जो हम छोड़ दिए, जो आप मच्छी खाइएगा हमारा बीबी मच्छी बना के नहीं देगा, अपना खुद आप बनाओ खुद खाओ, उससे हमको जरूर। हम शाकाहारी भोजन करेंगे। शाकाहारी माँ बाप को भी कहो कि आप भी शाकाहारी अपनाओ। नहीं तो वो नहीं ना मानते हैं पापा। कोई बात नहीं, धीरे से मानेंगे। हाँ, तो हम बोले जो आप शाकाहारी भोजन करो, हम खिलाने के लिए तैयार है। हमको जो हम नमक रोटी खाएंगे नमक रोटी देंगे, और जो खाएंगे सो खिलाएंगे। मजा आप बोलिएगा हमारा मन के इच्छा समान पूर्ति करे सो हमारे बस के नहीं होगा, क्योंकि आपको चक्कर में हम पाप मोल नहीं ले सकते। आप जितना दिन किए अंधकार में थे तो हम किए, मजा आप नहीं कर सकते हैं। देखो यही अंधकार है कि हम पाप में लगे हैं, और यही प्रकाश है कि हम पाप छोड़ के हम पुण्य की ओर आ गए। सही। अभी हमारा एक भाई है, हम भाई माँ बहन बाप के लिए हर चीज किए। जब हम बदलाव करते हैं तो सब हमारा छोड़ दिया।
देखो जब आप पाप कर रहे थे तो पाप में आपकी संपत्ति सबने ली, संपत्ति था, लेकिन आपके पाप को वो भोगेंगे नहीं। पाप बांटने जाओगे तो कोई ना लेगा, पैसा सब ले लेंगे। मेरा बीबी आया, पत्नी आया है गुरु जी, उधर है, उनका नाम है कविता देवी, उसको थोड़ा बोला के थोड़ा कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है कविता। हाँ इधर में ठहरा है। कविता जी को राधे राधे। कहाँ है कविता जी? कहाँ है? इधर आइए गुरु जी के सामने। कहाँ है? कहाँ है कविता? यही बगल में है गुरु जी। चलो अभी तो दिख नहीं रही है कविता कहीं। कहाँ है? आइए गुरु जी के सामने, बउआ के लेके आओ। जाओ ले आओ, अभी मिल लेंगे, कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम बिहार से लखीसराय जिला से आए हैं। मेरे घर में मेरा बेटी और पति देख रहे होंगे लाइव, उसको राधे राधे बोले पूरे, और पूरे गांव के राधे राधे बोल दीजिए सबको राधे राधे। चलो जल्दी करना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम चंद्रपाल सिंह जादव ने, मैं करौली से हूँ। और मैं एक छोटा सा दोहा बोलूँगा, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कि हाथ छुड़ावत जात हो और निवल जान के मोय, और जब तू हृदय से जाएगा और मैं जानूंगो तो। वाह सुंदर, सूरदास जी का दोहा है ये, भगवान के लिए गाया है। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा माँ बहुत तहस नहस कर दिया घर परिवार को। किसने? मैया ने। क्यों? मेरे समाज में सारा मुड़ी गिरा दिए। क्यों? बहुत थोड़ा गलत चलते हैं। क्या गलत किया? गलत चलते हैं, दूसरे मतलब यथी है, हम खुलेआम नहीं बना सकते हैं। चलो फिर ऊपर बात कर लेना। चलो चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अंश गुप्ता बधाइयों से गुरुजी। गुरुजी मेरा मन स्थिर नहीं रहता गुरुजी, नाम जब कथा सुना करो, मन स्थिर होगा। गुरुजी नाम जब रोज करते हैं होगा, नाम जब करो सब होगा। वो हरी मैया को देना, हरी मैया, वो हरी मैया कब से लगी बेचारी, लाओ हरी मैया को दो। हाँ हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान पर हमको बहुत विश्वास है। बताओ माइक। भगवान के ऊपर हमको बहुत विश्वास। बताओ क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि हमारे लड़की है ना, और हमारे एक लड़का भी आए हैं। वो लड़का हमारे 18 साल के हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात को भर भर रात लड़की से बात करते हैं। कहाँ है? आए हैं। बात कराओ। और एक लड़की है, वो लड़की की शादी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। वो पिछले महीना आए थे मेरे यहाँ, सहेली के यहाँ चले गए थे। 2 दिन रहे, सहेली के यहाँ ना फोन किया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके घर वाला बोला मम्मी कहाँ चले गए। उसके घर वाला उसको बहुत मानते हैं। उसके घर तो आपकी बेटी आई है? बेटी भी आए हैं, दामाद भी आए हैं, बेटा भी आए हैं। चलो भगवान सुखी रखे, सब अच्छे रहे। नहीं, बेटी को समझा दो। कहाँ बेटी? बात कराओ, लाओ बेटी जल्दी लाओ, तब तक इनको बात कराओ। ए छोरा पाठक, इनको। बेटे हम बहुत दूर से आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है। क्या? कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों? पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले। और बच्चे? नहीं। सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने। अभी माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं। तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया, तो वो बोलती थी कि हम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में, और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी को नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया?
बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। हाँ, पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा, और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहते हैं। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। ठीक है, बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना। हाँ, रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। तो आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार कि आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी घर मेरा में। छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से हाँ, प्रार्थना हमको यहीं करेंगे रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है, यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है।